निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है? ठीक है, सुशिर बताना है, क्या चिंकारा, क्या मशक, क्या तारा तासा या फिर करताल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, यानी कि उसको किससे बजाते हैं? फूंक से। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए कि किसको फूंक से बजाते हैं। आंसर कमेंट में करना है, कहीं पर भी नहीं। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट करते रहना है और आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, एकदम राइट है। चिंकारा तत्ववाद्य यंत्र, याद रखना पूछा जाने वाला प्रश्न है। ताशा क्या है, जल्दी से बताइए। ताशा एक चमड़े से बना यंत्र है जो कि मुस्लिम ताजिया निकालते हैं तब बजाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चमड़े से बना होगा तो कौन सा होगा, आपको राइट आंसर क्या होगा बताना है। करताल कौन सा है ये भी आपको बताना है कि कौन सा वाद्य यंत्र है। करताल और करताल खड़ताल अलग अलग चीजें हैं। कि संगीत रत्नाकर के रचनाकार कौन थे? सारंगधर या फिर सारंगदेव कह दो आप इन्हें, अहोबल, रामा मात्य या फिर भरत मुनि। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, सारंगदेव बोल दो। ठीक है, सारंगदेव। ठीक है, सारंगधर बोल दो, धर नहीं लगाओ तो देव अच्छा लगेगा, सारंगदेव ने। ठीक है, और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारंगदेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस किस का राइट है, जल्दी से आंसर करिए। कि मंदिरों तथा राजा महाराजों के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला यंत्र, वाद्य यंत्र कौन सा है? क्या ताशा है, क्या नगाड़ा है, क्या नौबत है, क्या ढोल है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है जल्दी से, और आपको क्या करना है, नीचे सब्सक्राइब बटन दबाना है, जिससे आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल करके डेली क्लास देख सकते हो और टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके मैं करंट की चीजें भी डालता हूँ, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है, वहां पर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मंदिरों में बजाने वाला कौन सा है? बाजे नौबत बाजा मेरा डिगीपुरी का राजा। ठीक है, नौबत बाजता है, ना कि नगाड़ा। नगाड़ा कब? विवाह के समय या फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठान होता है उस समय, लेकिन मुख्य राजाओं के नौबत बजता था। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कि कमाईचा का संबंध, कमाईचा का संबंध किस जाति से है? ठीक है, मांगनियार से है, कंजर से है, कालबेलिया या फिर कामट जाति से। ठीक है, और कमाईचे का जादूगर किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जादूगर कौन है, जल्दी से बताइए। कमल साखर, कमल साकर, साखर। ठीक है, कमल साखर खा मागणियार, मागणियार आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस किस का राइट है, जल्दी से आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, यानी कि नृत्य है। ठीक है, मेवाड़ का है, मारवाड़ का है, हाड़ौती का है या फिर मेवात का है। सातल देव के याद में मनाते हैं, याद रखना। गुड़ले खा की मृत्यु हुई थी, इसी कारण सातल देव ने गुड़ले खा को मारा था। छिद्रयुक्त मटका होता है। ठीक है, छिद्रयुक्त मटका होता है, जिसके छिद्र होते हैं उसमें दीपक जलता है, और मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, कि मुरला क्या है। ठीक है, आपको बताना है मुरला क्या है। लोक नृत्य है, लोक गीत है, संगीत है, लोक वाद्य यंत्र या फिर लोक नाट्य है। मुरला क्या है आपको बताना है, जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करते जाइए। मुरला क्या है, जल्दी से आंसर करिए कि मुरला क्या है। आपका बी एकदम राइट हो जाएगा, लोक संगीत है मुरला, और किससे संबंधित है वो आपको कमेंट करना है। शादी के अवसर पर दुल्हा दुल्हे की जो सालियां होती है ना, उसके द्वारा एक गीत गाया जाता है, उसका कौन नाम है? क्या घूमर है, क्या पावना गीत है, क्या दुपट्टा गीत है या चिरमी गीत है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। चिरमी कौन सा है, ये तो आपको सभी को पता होगा कि वह जिसकी शादी हो चुकी है। ठीक है, यानी शादी नहीं हुई है और वो अपने शादी की आकांक्षाएं लेकर जो व्यक्त कर रही है गाने, वो है। या फिर आपको दुपट्टा आपको याद होना चाहिए कि दुपट्टा गीत कब गाया जाता है, जो सालियां गाती हैं उसको दुपट्टा गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? घेर, गौरी, गौर या द्विचक्री? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आपको भीलों के नृत्य आपको याद होंगे कि मैंने कितनी बार रटाया है, घेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, नेजा, घुमरा, हातिमना, रमणी, और गौर नहीं है। गौर किसका है? ज्वारा मोरिया गौर, यानी वालर मांदल लूर कूद ज्वारा मोरिया गौर, जो कि ग्रासिया जनजाति के है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तंदूरा, रबाब, नौबत, पपंग। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर करते रहो जल्दी से कि तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, रबाब जिसमें कितने होते हैं? 16 तार होते हैं। नौबत एकदम आपका राइट आंसर होगा, जो कि तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तंदूरा है
और तंदूरा चौतारा 4 तार होते हैं, ठीक है। पपंग जिसमें वो आपको नारियल की खोल में तार निकले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान है, ठीक है। क्या शहनाई, सिंगी, कमाइचा या फिर कौन सा? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि देखते हैं। देखो चिलम जैसी, चिलम कैसी होती है? जैसे लंबी की लंबी और ऐसे थोड़ा सा आगे ऐसा होगा, ठीक है, मुंह है ऐसे होगी। तो शहनाई एकदम फिट बैठती है या नहीं? एकदम राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि मरुभूमि के लोकगीत उसकी किस भावना के परिचायक होते हैं? परिचायक यानी कि उसको दर्शाने वाले। पहला ऑप्शन है उमंग, दूसरा है वियोग, तीसरा है हृदय की पीड़ा, चौथा है उपयुक्त सभी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट में करते जाइए। और आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आंसर करिए। आपका राइट आंसर होना चाहिए डी, एकदम 100% उसी का सिलेक्शन होने वाला है। सब्सक्राइब कर दो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो प्यारा सा कि कैसी लगाई क्लास। कि वालर नृत्य किस जनजाति का? मैंने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट बनाई थी, वालर, मंदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गोर, ऐसे याद करना है। मीणा, कंजर, घरासिया, डामोर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है और आंसर कमेंट में करना ही है, जल्दी से आंसर करिए। और वालर, मंदल, लूर, कूच, ज्वारा, मोरिया, गोर बिना वाद्य यंत्र के बजता है, ठीक है, यानी कि नाचते हैं। एकदम राइट आंसर घरासिया हो जाएगा, घरासिया सिरोही वाले क्षेत्र में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि गिंदड़ किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? शेखावटी क्षेत्र का, वागड़ क्षेत्र का, मेवाड़ क्षेत्र का या फिर मत्स्य क्षेत्र का? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टॉप क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। और शेखावटी क्षेत्र का है गिंदड़ नृत्य और काफी डब ढप वाद्य यंत्र भी वहीं के हैं। तो और यहाँ पर झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य जब किया जाता है, शेखावटी का प्रसिद्ध है कच्ची घोड़ी नृत्य। राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है, किस जनजाति की? क्या ग्रासिया जनजाति, क्या मीणा जनजाति, क्या भील जनजाति, क्या डामोर जनजाति? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और आपको बता दूं कि 42 लाख और 43,000 क्या है जनसंख्या इनकी। अब और राज्य की 46% जनसंख्या यानी कि एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की है, ठीक है। कौन कौन है? मीणा जनजाति एकदम राइट आंसर होगा आपका, सबसे अधिक है। सेकंड पर कौन है? भील जनजाति, वह जनजाति जिसमें पुरुषों द्वारा स्त्रियों की भांति वस्त्र पहनने का रिवाज है, किस जनजाति में? यानी कि यहाँ पर वस्त्र की जगह आपको मैं, ठीक है, गहने लिख देता हूं, यानी कि आभूषण, ठीक है। आभूषण याद रखो आप कि आभूषण पहने जाते हैं। आभूषण याद करो कि आभूषण कौन पहनते हैं? क्या कंजर जनजाति में पहनते हैं, क्या गडरिया जनजाति में, क्या कालबेलिया या फिर डामोर? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। कंजर जो कि आपको सभी को पता होगा कोटा बूंदी के आसपास के क्षेत्र में निवास करते हैं। गडरिया जो कि भेड़ बकरी चराने वाले बाड़मेर साइड के हैं या जैसलमेर साइड के हैं। और कालबेलिया बाड़मेर में और कलबई पास सभी को जानते हैं, जैसलमेर भी कालबेलिया रहते हैं। घुमक्कड़ जो कि घुमक्कड़ लोग होते हैं। डामोर जो कि सिमलवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में है। और आपका राइट आंसर होगा डामोर जनजाति। डामोर जनजाति की महिलाएं यहाँ पर क्या पहनती हैं? साड़ी। साड़ी को क्या बोलते हैं? फड़का। फड़का मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उनको क्या बोलते हैं? फड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन की आंसर आप मराठी अंदाज आपको पता ही होगा मराठी क्षेत्र की। किस नृत्य को राई नृत्य कहते हैं? नेजा, गंवरी, झूमरा है, झूमरा, गेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। रायपुरिया सभी को पता होगा, पार्वती, गंवरी एकदम राइट आंसर। शिव भस्मासुर की कहानी से आधारित है। जयपुर कथक केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1978, 1963, 1953, 1993। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में जल्दी से कर दीजिए। और जयपुर केंद्र के अलावा जयपुर में है जवाहर कला केंद्र। क्या है? जवाहर कला केंद्र जयपुर में है। और उदयपुर में कौन सा केंद्र है? उदयपुर में हस्तकला का कौन सा केंद्र है बताना है? उदयपुर में। और बोरानाडा कहाँ है? जोधपुर में। आपको उदयपुर का बताना है कि कौन सा है। और आपका राइट आंसर हो जाएगा 1978 को स्थापना हुई थी कथक केंद्र। कथक यानी भानु जी आपके राजस्थान से हैं। और पूरे उत्तरी भारत में आपको कौन है बताना है
कि सुशिर वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र कौन सा है, बताना है इनमें से। मोरचंग, सहनाई, अलगोजा या फिर मशक। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि यहाँ पर सुशिर वाद्य यंत्र सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वाद्य यंत्र यानी विवाह के समय भी उपयोग में लिया जाता है और सर्वश्रेष्ठ यंत्र है, और वो आपका राइट है सहनाई, एकदम राइट है। सहनाई वादक कौन है, जल्दी से आंसर करिए। और अलगोजा नाक से बजाने वाले सब उस दिन मैंने पूछा था, और राम नारायण चौधरी आपने सभी बताया था। रामनाथ चौधरी, राम नारायण नहीं, रामनाथ चौधरी जयपुर से थे और काफी इंपॉर्टेंट है नाम। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने कि किस नृत्य को मारवाड़ में लूर कहा जाता है। हुड़ला नृत्य को, सुवटिया को, पावना को या झूमर को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। मारवाड़ का लूर गोत्र की महिलाएं करती हैं, इसीलिए लूर नृत्य है, और यह घूमरी है, कोई और नहीं है, लूर कहा जाता है। घूमर को लूर गोत्र की महिलाएं करती है तो लूर हो जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते ही हैं कि जाखम बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। राजसमंद में, झुंझुनू में, प्रतापगढ़ में, दौसा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर कमेंट में करना है। जाखम बांध, सोम माही जाखम सभी को पता ही होगा, ठीक है। सोम माही जाखम, ये कौन सी नदी है, माही, ठीक है। और ये कौन सी नदी है, जाखम, ठीक है। और प्रतापगढ़ से निकल रही है, बेसिकली प्रतापगढ़ से। और ये है सोम, उदयपुर से निकल रही है सोम नदी। और माही नदी मेहंद झील से निकल रही है। और ये अपना पूरा डूंगरपुर का क्षेत्र ही है, सभी को पता है। ये अपना राजस्थान, ये झालावाड़ वाला क्षेत्र, और ये ऊपर चला गया, ठीक है। और ये डूंगरपुर वाला क्षेत्र हो गया। तो आपको देखना है यहाँ पर तीनों मिल रही हैं, वो डूंगरपुर में मिल रही है। जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है, किसमें है, प्रतापगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भीखाबाई सागवाड़ नहर राजस्थान में किस नदी पर है। क्या घग्गर नदी पर, यमुना नदी पर, माही नदी पर या फिर बनास नदी पर। भीखाबाई सागवाड़ नाम से पता चल रहा है कि दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है, और इनका संबंध है माही नदी से। माही नदी की जो सहायक नहर निकाली गई है उसका नाम है भीखाबाई सागवाड़ नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि कौन सी झील में रूपनगढ़, मेंढा और खंडेला नदियां आकर अपना पानी प्रवाहित करती हैं, ठीक है। बताना आपका कि फलोदी झील, सांबर झील, पंचपदरा झील या फिर डीडवाना झील। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, कमेंट बिना किए आपको कुछ नहीं करना है। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा, ठीक है। कमेंट करते रहो। और सांबर झील आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांबर झील की कुछ लोगों ने एकदम 8.7% जो कि नमक उत्पादन होता है पूरे देश का, याद रखना है। सांबर झील उदयपुर, सांबर झील जयपुर, और याद रखना है उदयपुर में कौन सी झील है, उदय सागर झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील, पिछोला झील। सही संबंध है सलूमर में, उदयपुरी है। कि जैसलमेर जिले में जो पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई एक परंपरा है, जल संरक्षण की विधि है, वो कौन सी है। क्या टांका है, खडीन है, जोहड़ है या कुंडी है। अभी थोड़ी देर पहले यानी थोड़े दिन पहले RS में सवाल आ गया था कि पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा परंपरागत जल स्रोत की जो किया जाता है जल संरक्षण खडीन के द्वारा, वो खडीन कहाँ की प्रसिद्ध है। यानी 500 खडीनें बनी हुई है खंडेलवाल ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की, वो कहाँ पर है। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए था जैसलमेर, ठीक है। और ये जैसलमेर, अभी हमने क्या पूछा, जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों की परंपरागत। क्वेश्चन बदलेगा, RS के सवाल रीट में आ सकते हैं, 100% आएंगे, और यह मेरी गारंटी है, वरना चैनल को डिसलाइक कर देना। राजस्थान के धौलपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर एक झील है कायलाना, उसने निर्माण बताना है किसने किया। भीम सिंह ने किया, तखत सिंह ने किया, अर्णोराज ने या फिर प्रताप सिंह। सर प्रताप सिंह, याद रखना, जो कि प्रधानमंत्री थे। किसके समय आपको आंसर करना है, जल्दी से आंसर करते रहिए कि राजस्थान में जोधपुर से 8 किलोमीटर पश्चिम में कौन से है। सर प्रताप ने बनाई थी कायलाना झील, और कायलाना झील से जो गांधी अपने कौन से राजीव गांधी केनाल से पानी जल पाइपलाइन के द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन से वृक्ष की पत्तियों का उपयोग करके हम बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी बुड्ढों के, पलाश के वृक्ष, धोकड़ा, तेंदू के पेड़ या फिर सागवान। देखो पत्तियां हैं, पत्तियों से हम बनाते हैं बीड़ी। अब बीड़ी बनाते हैं
तो यहाँ पर किस वृक्ष की, तो तेंदु वृक्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर देते हैं अगर, कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, संविधान में वन संबंधित विषय सूची सम्मिलित है, संघीय सूची का, समवर्ती सूची का, राज्य सूची का, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करना है और समवर्ती सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, उड़ने वाली गिलहरी कहाँ की है, माउंट आबू, चाल छापर, कैला देवी, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़, और कैला देवी करौली में, ताल छापर चुरू में, माउंट आबू सिरोही में, और उड़न गिलहरी है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में आपका राइट आंसर सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंडा माता कंजर्वेशन रिजर्व मुख्यतः किस प्रजाति के संरक्षण के लिए बनाया गया है, टाइगर के लिए, भालू के लिए, उड़न गिलहरी के लिए, नीलगाय के लिए। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, आंसर कमेंट में करना है। सुंडा माता जो टाइगर रिजर्व बनाया गया है, एकदम राइट आंसर है आपका, एकदम राइट आंसर। आगे की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अंतिम आपका है कि राजस्थान के किस जिले में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती है, क्या कोटा बूंदी, बाराकोटा, बीकानेर, चूरू, बांसवाड़ा, झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और आपका राइट आंसर होना चाहिए बीकानेर, चूरू, क्योंकि वहां पर रेतीली मिट्टी है, वहां पर क्या नहीं है, वर्टिसोल मृदा नहीं है, काली या वर्टिसोल हम कहते हैं। और आपका राइट आंसर बीकानेर, चूरू होना चाहिए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं कल की क्लास में। लेकिन इससे पहले आपको बताना है कि आपके कितने सही हुए प्रश्न, 20 प्लस, 22 प्लस, 26 प्लस, 30 प्लस। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, और यहीं आज की क्लास को एंड करते हैं, और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, और मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा स्टूडेंट।